नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। इजरायल और हिजबुल्लाह की चर्चा आज दुनिया भर में है और वजह है इजरायल के लेबनान पर किए गए भीषण हमले भले ही लेबनान में हुए, लेकिन निशाने पर रहे हिजबुल्लाह के ठिकाने। 2006 के बाद लेबनान पर हुआ यह सबसे बड़ा अटैक है जिसमें बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। इजरायल ने 1600 टारगेट तबाह करने के दावे किए हैं, जिनमें 492 लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इसी से जुड़े आज के हमारे सारे सवाल होंगे। तो हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है, हिजबुल्लाह पर क्यों टूटा इजरायल का कहर? यह जानना बेहद जरूरी है और जाहिर सी बात है कि इजरायल हमास जंग में हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में न सिर्फ खड़ा है बल्कि उसकी ओर से लड़ाई भी लड़ रहा है। ऐसे में इजरायल भला उसे कैसे बख्शेगा? एक के बाद एक आसमान से बरसते बम। 24 घंटे में 650 से ज्यादा हमले, 1600 से ज्यादा टारगेट तबाह। ताबड़तोड़ हमलों में 492 लोगों की मौत, मरने वालों में 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल। 1645 लोग हमलों में हुए घायल। लेबनान में 2006 के बाद पहली बार संघर्ष का सबसे घातक रहा सोमवार। हफ्ते भर पहले लेबनान ने पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैला दी और इसके फौरन बाद इजरायल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह की हालत बदली कर दी थी। और अब एक बार फिर इजरायल ने लेबनान में बड़ा हमला कर दिया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को नीस्तो नाबूद कर दिया है। एक दिन के अंदर दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर इजरायल की तरफ से लगातार मिसाइल हमले होते रहे। इजरायल लेबनान सीमा पर जगह जगह धमाके और धुएं के गुबार नजर आते हैं। ये तस्वीरें लेबनान के बेरूत की है, जहां साफ नजर आ रहा है कि इजरायल के हमले की जद में रिहायशी इलाके भी है। घरों के शीशे टूटे हैं, इमारतों में आग लगी है, गाड़ियों पर मलबा गिरा है। हमलों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। इजरायल ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा गया है जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपाने की आशंका है। We provided advance warning to civilians in specific villages in Lebanon where Hezbollah embedded its military assets and weapons and warned them to move out of harm's way. इजरायल के हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उसने उत्तरी इजरायल में 200 रॉकेट दागे। देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजरायल के हाइफा, अफूला, नाजरेत और दूसरे शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेटों की बौछार की और कई इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने ज्यादा रॉकेट को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से रोकने का दावा किया है और किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर से भी इनकार किया है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजरायल की लड़ाई लेबनान के खिलाफ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लेकिन इजरायल के हमलों को लेकर 2006 के बाद लेबनान में सबसे बड़ा पलायन देखा जा रहा है। हमलों को लेकर लेबनान ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी दुनिया के सबसे बड़े मंच से। وحملني أيضا اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور بسبب الظروف القاهرة والمدمرة التي تستهدف السكان الآمنين من شعب لبنان. إن دولة الرئيس نجيب ميقاتي يعمل مع الفريق الحكومي على رفع الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان. इजरायल के सैन्य प्रवक्ता
रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि हिजबुल्लाह को लेबनान की सीमा से बाहर निकालने के लिए जो भी जरूरी होगा इसराइल की सेना वो करेगी। उन्होंने जरूरत पड़ने पर जमीनी हमले शुरू करने के लिए तैयार होने की बात भी कही है। इजरायली सेना के तेवरों से साफ जाहिर होता है कि हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। दरअसल हिजबुल्लाह हमास का साथ देते हुए पिछले साल अक्टूबर से इजराइल को निशाना बनाते हुए हमले कर रहा है, जिसने इजराइल का गुस्सा भड़का रखा है। यही वजह है कि अब गाजा से हटकर मुख्य लड़ाई लेबनान तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल ने लेबनान पर हमलों की झड़ी लगाते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि हमले होते हैं तो बेगुनाह भी उसके शिकार बनते हैं। इन हमलों में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इजराइल ने हालांकि पहले ही हमले को लेकर लोगों को चेतावनी दी थी और इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को क्या संदेश दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को जो बताया वो हम आपको बता दें कि उन्होंने कोशिश की ये बताने की कि इजराइल की लेबनान से कोई दुश्मनी नहीं है। अपने बयान में और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को साफ साफ ये बता दिया है कि उनकी दुश्मनी हिजबुल्लाह से है, इसलिए वो लोग हिजबुल्लाह का मोहरा बनने से बचे। उन्होंने लेबनान के लोगों को जो चेतावनी दी है उसको लेकर हमारा तीसरा सवाल जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि लेबनान के लोगों को नेतन्याहू की इस चेतावनी के पीछे क्या है रणनीति। इस मामले पर जानकार क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि नेतन्याहू की चेतावनी के दरअसल मायने क्या है। नेतन्याहू अपने आप में एक वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। उनकी पॉलिसीज बड़ी क्लियर हैं। अगर वो टेररिज्म के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, हर तरीके से उसको खत्म करने की उनकी जब कोशिश होती है, उसके पीछे वो एक ओपन डिक्लेरेशन भी साथ साथ चलाते हैं। उसे आप पॉलिटिकल कह दीजिए, साइकोलॉजिकल कह दीजिए, प्रोपोगंडा कह दीजिए, बट अपने आप में नेतन्याहू जब भी कुछ कहते हैं तो वो करते जरूर हैं उससे रिलेटेड जो भी काम होना है। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वार्निंग जो इस बार उन्होंने दी है वो किसी भी तरह से सिर्फ डर बिठाने के लिए है। वो लोगों को आगाह करने के लिए है कि यस, आप अपना रुख बदल लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अब लेबनान के ऊपर अटैक्स बढ़ाता चला जाएगा, घातक करता चला जाएगा, अब ये अनअवॉइडेबल है, जो एक अपने आप में बहुत सीरियस स्टेटमेंट है नेतन्याहू द्वारा। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले की ताक में रहता है। जब भी मौका मिलता है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से नहीं चूकता। इजरायली सेना का दावा है कि वो हमले के लिए लेबनान के आम लोगों का इस्तेमाल करता है। और इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या वाकई हिजबुल्लाह ने लेबनान के घरों में घातक हथियार छिपाए हुए हैं? इजराइल ने दुनिया के सामने इसका सबूत रखने की कोशिश की है। आप भी देखिए कि हिजबुल्लाह के इरादे कितने खतरनाक हैं। हिजबुल्लाह के खतरनाक इरादों को भांपते हुए इजराइल ने लेबनान में उसके ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल की सेना का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में विस्फोटक और हथियार छिपाकर रखा था। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक
हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइल से अटैक करने वाला था। यही नहीं, इजराइल से मुकाबले के लिए उसने लेबनान के घरों को लॉन्चिंग पैड बनाया था। इजराइल के मुताबिक लेबनान के घरों में छिपा कर रखे गए हथियारों में क्रूज मिसाइल, बड़े वॉरहेड वाले रॉकेट और ड्रोन शामिल हैं। Since this morning, dozens of fighter jets have struck over 1,000 terrorist targets, including weapons and rocket launchers hidden by the Hezbollah terrorist organization inside civilian homes. एक वीडियो के जरिए यह भी दिखाया गया है कि कैसे लेबनान के घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने हथियार छिपा रखा था। घर की ऊपरी मंजिल पर सोफा, बेड है और नीचे रॉकेट और मिसाइल। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में हथियार छिपाए हैं और रॉकेट, क्रूज मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन से मौका मिलते ही वो वहीं से उत्तरी इजराइल के शहरों पर हमला करता है। We saw that Hezbollah operatives were doing the opposite and acted to prevent civilian moving safety. This is because Hezbollah uses civilian population and civilian homes as a human shield for its terrorist activities. ताबड़तोड़ ताजा हमलों के बावजूद इजरायली सेना इसे हमलों की सिर्फ शुरुआत बता रही है और इसके पीछे वो अपने देश की सुरक्षा का हवाला दे रही है। लेबनान के घरों में जो हथियार छुपा कर रखे गए हैं, उससे हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बना सकता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने अपने बयान में इसका भी जिक्र किया है। Today we exposed this strategy, showing how Hezbollah uses civilian homes as a cover for their deadly weapons. In these images, you can see how Hezbollah hides long-range rockets with range of hundreds of kilometers. इजराइल ने हमले से पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों की स्कैनिंग की थी और फिर इसके जरिए उसने दुनिया के सामने हिजबुल्लाह के नापाक इरादों को रखा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से अपील की है कि वह हिजबुल्लाह के लिए मानो ढाल न बने और जितना जल्दी हो सके हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर हो जाएं। बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल की 40 साल से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी है। 1980 के दशक की शुरुआत में इजराइल ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को उखाड़ फेंकने के लिए लेबनान पर हमला किया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी भारी तनाव बढ़ गया। हालांकि हिजबुल्लाह दक्षिणी इजराइल पर हमले से अपना कोई लेना देना नहीं बताता है, लेकिन गाजा में हमास का समर्थन करना उसने जारी रखा है। यही वजह है कि इजराइल अब लेबनान को दूसरा गाजा बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए जमीनी हमले को लेकर भी तैयार रहने की बात की है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है, क्या लेबनान पर जमीनी हमला इजराइल के लिए आसान होगा? हवाई हमले या पेजर अटैक अलग है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमले को लेकर जानकार क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। इजराइल इतनी आसानी से एरियल अटैक्स को अवॉइड करेगा और किसी भी तरह का ग्राउंड एक्शन अपने आप में नियर फ्यूचर में करेगा, क्योंकि उसका एम है कि वो हिजबुल्लाह को डिस्करेज कर पाए, ईरान को डिस्करेज कर पाए, जिससे कि एक तरीके की ऐसी सिचुएशन बन जाए कि किसी भी तरह का ग्राउंड एक्शन करने की शायद जरूरत ना आए। बट ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर इन इलाकों को टोटली सैनिटाइज करना है तो फोर्सेस को इन इलाकों को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। अदरवाइज ये इस तरह की टेररिज्म, इस तरह की स्ट्राइक्स इजराइल के ऊपर चलती रहेंगी। इजराइल ने जिस आक्रामक अंदाज में हमलों को अंजाम दिया, उसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। लेबनान के पक्ष में तो आवाज उठनी भी शुरू हो गई है। इजराइल के कड़े तेवर को देखते हुए हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह में जारी संघर्ष का दायरा बढ़ने की आशंका है? आपको बता दें कि अमेरिका से लेकर ईरान तक में हलचल बढ़ी हुई है, तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी ये मुद्दा गूंजा है। जाहिर है दुनिया के सामने ये एक बड़ी चिंता तो है।
लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी से पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इजराइल एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। आतंक के खिलाफ बैक टू बैक हमले से जाहिर है कि इस बार इजराइल इस तरह के हमलों से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हिजबुल्लाह काफी हद तक लेबनान की सरकार को कंट्रोल करता है, जो पूरी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी मिलिट्री ताकत है, जिसे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों और सऊदी अरब सहित अरब देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। और इस आतंकी संगठन के खिलाफ इजराइल अटैकिंग मोड में आ गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आशंका है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच घातक युद्ध हो सकता है और इस युद्ध के खतरे को भांपते हुए सुपर पावर अमेरिका ने अपने जवानों को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मध्य पूर्व में और ज्यादा सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। हालांकि इस इलाके में पहले से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। इसके अलावा अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रवाना किया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन 2 विध्वंसक और एक क्रूजर वर्जीनिया के नॉरफॉक नेवल बेस से मध्य पूर्व के लिए रवाना हुआ है। अमेरिका इजराइल का साथ तो दे रहा है, लेकिन लेबनान से भी उसकी करीबी आ रही है। ऐसे में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को लेकर अमेरिका का रुख अहम हो जाता है कि वो अब क्या करेगा। अमेरिका का रुख जो है वो इजराइल के फेवर में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वो लेबनान को भी काफी अच्छी तरह से रिडील करता है, उसके साथ रिलेशंस रखता है। मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में कहीं कोई गुंजाइश है कि वो कहीं मीट कर जाएं और रुक पाएं। वहीं ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने तेवर और भी तीखे कर लिए हैं। उसने साफ कर दिया है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन ईरान तब तक अपने हथियार नहीं रखेगा जब तक इजराइल ऐसा नहीं करता है। ईरान के राष्ट्रपति के इलाके में शांति के लिए गाजा में तुरंत युद्ध विराम की बात कही गई है। مواجهه با چالش‌های کنونی و آینده نیازمند همکاری و تعامل بر اساس عدالت و صداقت است. بیایید آینده‌ای عادلانه و پر رونق برای فرزندانمان بیافرینیم. محور این تلاش مشترک توجه به نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به عنوان نماد چند جانبه گرایی و احترام به اهداف و اصول منشور آن است. हमास से इजराइल की दुश्मनी जगजाहिर है, जिसमें पिछले साल 7 अक्टूबर की घटना ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमास का वो पहले दिन से समर्थन करता आ रहा है, जिसके चलते इजराइल का गुस्सा भड़का हुआ है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि इजराइल के लिए हिजबुल्लाह कितनी बड़ी चुनौती है। फिलहाल हिजबुल्लाह पर तो इजराइल का बड़ा कहर टूटा है, लेकिन जानकारों की माने तो हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने आप में हिजबुल्लाह एक घातक फोर्स जरूर है इजराइल के लिए, बट जहां तक बात है क्या वो इस बात से हेजिटेट करेगा या रुकेगा, मुझे नहीं लगता। इजराइल के पास कोई भी चॉइस है, क्योंकि आज नहीं तो कल हिजबुल्लाह से उसे डील करना ही पड़ेगा। अब चॉइस सिर्फ आपके पास इतनी होती है कि क्या आप वो दुश्मन को अपने घर आने देंगे और उसके बाद उसके साथ लड़ाई करेंगे, या उस लड़ाई को आप दुश्मन के घर ले जाकर अपने यहां आने से पहले वहां पर उसको मात देंगे। मुझे लगता है इजराइल के पास जो ओनली ऑप्शन है वो ये है कि यस, स्ट्राइक वेरेवर हिजबुल्लाह इज टुडे, बिकॉज कल हिजबुल्लाह आपके घर जरूर आएगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।